बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर की एक धमकी ने भारतीयों की पैंटें गीली कर दी हैं। जी नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पहले ही जंग के मरहले में खौफनाक और तबाहकुन मिसाइलों के इस्तेमाल के हवाले से अहकाम दे दिए और इससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था उस वक्त क्या चीजें सामने आई थी, कुछ चीजें डिस्क्लोज हुई हैं नाज़रीन, डीक्लासिफाइड हुई हैं, जिसके बाद भारत को इस वक्त आग लग गई है कि आखिर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन फितना अल ख्वारिज की जानिब से सुई का इलाका है, वहां पर एक हमला किया गया है जिसके बाद 8 को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। पाक फौज के जवानों की शहादत की इतलात भी आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जारी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर पर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार जनाब आसिम मुनीर इस वक्त भारतीय फौज, भारतीय जो मंसूबा साज हैं और भारतीय हुकूमत के आसाब पर छाए हुए हैं। भारतीय मीडिया में इस कदर जनाब आसिम मुनीर की एक स्टेटमेंट को उठाया जाता है कि पूरे का पूरा भारतीय मीडिया जो है वो उसी पे लग जाता है कि आसिम मुनीर ने ऐसी धमकी दे दी है कि हम जो है वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान ने ये कभी नहीं कहा कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये भी कहा है कि अपनी सलामती के लिए हमने रखे। जब हमें पता चला कि हमारी सलामती खतरे में है तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसको लेकर नाज़रीन आपको पता है कि जो भारत है उसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया जी कि पाकिस्तान ने कहा जी कि हम आधी दुनिया को जो है वो लेके मरेंगे अगर हम मरे तो। एक बात याद रखिएगा नाज़रीन कि पाकिस्तान जो है उसकी जोहरी दहलीज जो है वो बड़ी जल्दी आ जाती है। अगर रवायती जंग की बात करें तो रवायती जंग में भारत के पास हथियार ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी जो नाज़रीन क्वालिटी ऑफ वेपन है वो बड़ी मैटर करती है। अभी अपने ऑपरेशन सिंदूर जब इन्होंने शुरू किया है भारत ने, तो उसके जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए कि कैसे जो है वो एक जंग लड़ी जाती है। जिस तरह से पाकिस्तान एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी जो रॉकेट कमांड फोर्स है उसका इस्तेमाल, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी को मूव किया, यहाँ तक कि जो साइबर अटैक्स हैं वो पाकिस्तान ने किए। यानी भारत को पूरे के पूरे को इस अंदाज से पाकिस्तान ने घुमा के रखा कि जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इंकशाफात ये सामने आए हैं कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर हैं उन्होंने इब्तदाई तौर पर ही बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान। यानी जो पहले जंग का पहला फेज है उसी में तबाहकुन बड़े जो मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल करने के अहकाम जो हैं वो दिए जाने लगे थे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने डिसाइड ये किया, जब ये एक बड़ी मीटिंग हुई है DGM की, तो उस मीटिंग के अंदर जो है वो डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान जो है वो पहले छोटे मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। तो छोटे मिसाइल जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान ने इस कदर भारत के ऊपर बरसाए, इस कदर बरसाए कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बौंतर गया। यहाँ तक कि नाज़रीन इनका हर तरह का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। इनकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की, उसने इनको जो है वो घुमा के रख दिया। तो पाकिस्तान के जो फतेह 3 मिसाइल पाकिस्तान ने तब इस्तेमाल किए थे वो तो 400 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के पास नाज़रीन जो फतेह 4 है वो 750 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है और पाकिस्तान 1 घंटे के अंदर ये हजारों मिसाइल फायर कर सकता है। तो ये एक चीज है। और अब जो है वो नाज़रीन ये अहकाम दिए गए कि अगर जंग का अगला मरहला शुरू होता है, भारत की जानिब से हमला पाकिस्तान पे किया जाता है, तो जो पहले पाकिस्तान ने डिसाइड किया था
वही पाकिस्तान की जानिब से अब किया जाएगा कि बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये कन्वेंशनल वार हेड्स वाले मिसाइल होंगे या एटमी मिसाइल होंगे, इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन भारतीय मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है कि जनरल आसिम मुनीर ने भारत को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी, और मेरे ख्याल में वो इस धमकी को धमकी नहीं समझते, उस धमकी को सीरियस लेते हैं। अभी 2 दिन पहले इनके जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उसने एक बयान दिया था। उसने कहा जी कि पाकिस्तान का एक एक इंच जो है वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के निशाने पर है। तो नाज़रीन, ये इनका एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुर्की ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम करने के हवाले से भी ऐलान कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मामला चल रहे हो, और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा सरप्राइजेस दिए जाते हैं। मे बी कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान डेवलप कर चुका हो, और पाकिस्तान जो है वो अब आने वाले दिनों के अंदर जो अटैक्स हों उसमें इसी किस्म के मिसाइल इस्तेमाल करें। लेकिन नाज़रीन, मैंने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान न सिर्फ नेवल साइड पर अपनी गैर मामूली जो कामयाबियां वो हासिल कर रहा है। अभी अंगूर क्लास जो पाकिस्तान की नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस आबदोज आ रही है, वो ऐसी है कि वो भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई कर जाएगी, और उनका ना एयर डिफेंस सिस्टम, ना इनका सोनार सिस्टम, कोई भी उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत ही नहीं रखता है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के पास अब जो J-35 जंगी तैयारे आ रहे हैं, ये ऐसी सलाहियतों के हामिल हैं कि जिनके बारे में अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है। इस किस्म के मिसाइल उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं कि जो भारत की तवक्को से ज्यादा खौफनाक हैं। तो पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी के साथ है। भारतीय मीडिया पे इस वक्त आग लगी हुई है। भारतीय मीडिया इस वक्त कह रहे जी कि आसिम मुनीर ने भारत को जलाकर राख कर देने की एटमी मिसाइलों से धमकी दी है, और ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर सिर्फ धमकी नहीं देता, वो ऐसा कर भी देता है। तो पाकिस्तान का जो डेटरेंस है नाज़रीन ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में, वो इस वक्त छाया हुआ है। दूसरी जानिब इन्होंने अफगानिस्तान की दुम पे हाथ फेरा, तो पाकिस्तान ने उसकी भी दुम काट के रख दी, और वो इलाके पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जो इलाके जो है वो बड़े गैर मामूली अहमियत के हामिल थे। और अब जो है वो जो आगे मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब ये कह रहे जी कि हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की है, ये जो बॉर्डर है उसके बारे में कोई बात नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 2-3 साल पीछे जाए ना, तो अफगानिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, एक ईरान के पास जाएगा, एक ताजिकिस्तान के पास जाएगा, और एक पाकिस्तान के पास आएगा। आप किसी भूल में मत रहें। आपने जो भारत ने अफगानिस्तान की दुम पे हाथ फेरा, तो हमें किसी चीज की परवाह नहीं, चाहे तुम मशरिक में हो तो चाहे मगरिब में। मैंने कल बताया था कि हम जो भारत को दोनों तरफ से सैंडविच कर सकते हैं, अफगानिस्तान में भी दोनों तरफ से सैंडविच कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान मगरबी बॉर्डर से और दूसरी जानिब अफगानिस्तान के मगरिब से, यानी अफगानिस्तान को दोनों तरफ से पाकिस्तान जो है एक बड़ी जंग की सूरत में सैंडविच बना सकता है, जिसमें अजरबैजान के अंदर पाकिस्तान का फौजी अड्डा मौजूद है। इसी तरह से बांग्लादेश में है, और इधर यानी मशरकी और मगरबी दोनों साइड से भारत को पाकिस्तान जो है वो सैंडविच कर सकता है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है, और एक अफसोसनाक वाक़या है कि जी सुई का इलाका है, वहाँ पे डेरा इस्माइल खान दराबन का जो एरिया है, वहाँ पर इन्होंने गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ाई थी, और ख्वारियों की बड़ी तादाद जो जंगल में छुप गई थी। तो वहाँ पे जो मजदूर थे, जो सुई गैस पाइपलाइन पे काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर हमला इन्होंने किया। फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जंगल में छुपे हुए इन दहशतगर्दों के ऊपर अटैक किया है, और बताया जा रहा है कि इसमें 8 जो ख्वारिज हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, और मुतअद्दिद जो है वो जख्मी भी है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि पाक फौज की शहादतें हुई हैं जवानों की। उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म रिपोर्ट है, लेकिन ISPR की जानिब से जब तस्दीक की जाएगी तो ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो तादाद है वो कितनी है। लेकिन ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पूरी नेशन जो है, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है इस मामले में कि अफगानियों को वापस भेजा जाए। ये सारे के सारे ख्वारिज जो हैं, ये इनकी सहूलतकार ये बने हुए हैं अफगानी, इनको अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।